हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो क्लास 11 के लिए है वो कितना है, कौन सा है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सब देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, किनेटिक थ्योरी, ऑस्किलेशन एंड वेव्स। फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ल्ड। और इस फिजिकल वर्ल्ड में कितने टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। सेकेंड टॉपिक स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। थर्ड टॉपिक फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फोर्थ टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फिफ्थ टॉपिक नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स जानने से पहले आपको साइंस जाननी होगी। व्हाट इज़ साइंस। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंसिया। ये कहाँ से आया है? इस वर्ड से आया है। और ये वर्ड कौन सा है? ये लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है टू नो, यानी जानना। द संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड अरेबिक वर्ड इल्म। दैट मीन्स इन सभी वर्ड्स का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है? टू नो। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, साइंस इन ब्रॉड टर्म्स इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज। मतलब साइंस उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव जाति, यानी कि जब से मानव का उत्पन्न हुआ है तब से उसने किसी न किसी रूप में साइंस का इस्तेमाल किया है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। जितनी भी हमारे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन सभी को जानना, सिस्टमेटिक ढंग से, विशिष्ट रूप से और उनके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त करना साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। देन व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस। प्राकृतिक विज्ञान की जो बेसिक डिसिप्लिन है, बेसिक ब्रांच है, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। हालांकि नेचुरल साइंसेस की दो ब्रांच और सी हैं जिन्हें हम कहते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसका जो नेचुरल साइंसेस का यानी प्राकृतिक विज्ञान का जो बेसिक पार्ट है वो है फिजिक्स। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। ये जो फिजिक्स वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है नेचर। एंड संस्कृत इक्विवेलेंट भौतिकी। आप पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, उसे हम भौतिकी भी बोलते हैं। तो भौतिकी जो वर्ड है वो हिंदी नहीं, एक्चुअली वो क्या है? वो संस्कृत वर्ड है। ए प्रिसाइज डिफिनेशन ऑफ द डिसिप्लिन इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। इसका जो डिफिनेशन है, एक्चुअली जो एक्चुअल डिफिनेशन है फिजिक्स का, ना तो पॉसिबल है और ना ही उसकी ज़रूरत है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमको दिख रही हैं सब कुछ फिजिक्स ही है। ठीक है, सारी चीज़ें फिजिक्स हैं। जो कुछ हमको दिख रहा है सब कुछ फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो संभव ही नहीं है इसकी ब्रॉड जो डिफिनेशन है और ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की। नेक्स्ट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसका जो रोमांच है वो क्या है देखते हैं। फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। To some people, the excitement comes from the elegance and universality of its basic theories. कुछ लोगों का जो इंटरेस्ट होता है उनकी बेसिक थ्योरीज में होता है, जो पढ़ा लिखा होता है बुक्स में या कहीं पर देखते हैं वो लोग,
वैसा उनको समझ में आता है और वही उसी में उन चीज़ों को उन लोगों को मज़ा आता है, अच्छा लगता है उन लोगों को पढ़ना। लेकिन कुछ लोगों को न्यू एक्सपेरिमेंट्स में मज़ा आता है, ठीक है, अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट उसमें होता है। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉस टू मेक यूजफुल डिवाइसेस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो लॉज हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के द्वारा जो डिवाइसेस बन रही हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। नेक्स्ट, बेसिकली देर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट वन मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड वन माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक को आप लोग हिंदी में कह सकते हैं स्थूल, यानी कि जो हमें दिखता है, स्थूल। और माइक्रोस्कोपिक को आप कह सकते हैं सूक्ष्म, जो हमें नग्न आंखों से द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब माइक्रोस्कोपिक में क्या आएगा और माइक्रोस्कोपिक में क्या आएगा? तो माइक्रोस्कोपिक में जो आएगा वो आएगा मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। इसकी हिंदी में बता दूं, मैकेनिक्स का मतलब है यांत्रिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब है विद्युत गतिकी, ऑप्टिक्स का मतलब है प्रकाशिकी एंड थर्मोडायनामिक्स का मतलब है ऊष्मागतिकी। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या आएगा? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी हम जो नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी मैटर है, उस मैटर के अंदर क्या है उसके बारे में जानना, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि वो मैटर कैसे बना हुआ है। एट द मिनट स्केल ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस, यानी कि जो परमाणु हैं और नाभिक हैं उनके बारे में अध्ययन, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या संबंध है उनके बारे में अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। आपने अभी देखा, एक तो देखा आपने मैक्रोस्कोपिक और एक आपने देखा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो एंड मैक्रो यानी कि स्थूल और सूक्ष्म, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट आया। क्या आया? रिसेंटली द डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक एंड द माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक के बीच में एक पार्ट आया, दैट इज नोन एज मेसोस्कोपिक, मीन्स मध्यवर्ती भौतिकी आई, डीलिंग विद अ फ्यू टेंस आर हंड्रेड्स ऑफ एटम। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में अगर आ गया तो ये डिफरेंस क्या होगा इसका? ये अलग कैसे है? इन सबसे अलग ऐसे है कि माइक्रो वाले में आपने क्या किया कि एक एटम लिया और उसी के बारे में आपने स्टडी किया, लेकिन जो मेसोस्कोपिक फिजिक्स है इसमें एक साथ आप 10 to 100 एटम्स लेकर के आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। भौतिकी जो है और प्रौद्योगिकी है और हमारे समाज से कैसे जुड़ी हुई है। द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मैनी एग्जाम्पल्स। यानी कि जो फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में है या जितनी भी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, सोसाइटी यूज़ करती है, समाज यूज़ करता है, उन सब में फिजिक्स और टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ी है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, नोन एज ऊष्मागतिकी, arose from the need to understand and improve the working of heat engines। अब आप बताइएगा, अगर जेम्स वाट ने भाप का इंजन न बनाया होता तो आज जो हम ट्रेन से चल पाते हैं वो नहीं चल पाते। द स्टीम इंजन एज वी नो इज इंस्पिरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जब जेम्स वाट ने बनाया इंजन, तब जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे, सबसे पहले ट्रेन हमारे यहाँ अंग्रेजों ने चलाई थी, जो हमारे लिए आज यूज़फुल हो रही है। नेक्स्ट आपका है वायरलेस कम्युनिकेशन। पहले आप देखते थे कि घरों में रिसीवर फ़ोन होते थे और उनका केबल आता था। मान लीजिए कहीं पर बारिश हो गई, आंधी तूफान आ गया तो केबल बीच से क्रॉस हो गया, टूट गया, ख़राब हो गया, तो कनेक्टिविटी शहरों की ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों?
क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमारे पास क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट फॉलोड द डिस्कवरी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जो विद्युत है और चुंबकत्व है, इनकी जो बेसिक थ्योरीज के बेस पर ही हमारे पास क्या आ गया? सेल फोन, दैट इज नोन एज मोबाइल फोन। और इसमें अब वायर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो एनर्जी है, जो वॉइस है आपकी, एज अ वेव फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड पार्ट। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी इज द सिलिकॉन चिप। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, सिलिकॉन चिप कंप्यूटर में यूज होती है। तो ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है। अगर सिलिकॉन चिप ना होती तो आप जो हाथ में आज मोबाइल पकड़ रहे हैं, छोटा सा लैपटॉप ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको पता है कि फर्स्ट जो पहली जो पीढ़ी थी उसका जो कंप्यूटर था वो कितना बड़ा था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था। लेकिन आज कंप्यूटर आपके दोनों हाथों में आ जाता है, टैबलेट आपके बैग में आ जाता है, लैपटॉप आपके बैग में आ जाता है। किसकी वजह से? सिलिकॉन चिप की वजह से। और इसका बेसिक क्या है? फिजिक्स। नेक्स्ट पार्ट, द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द प्लैनेट आर ड्विंडलिंग फास्ट। मतलब इसका ये है कि हमारे जो जीवाश्म ईंधन हैं वो बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डिस्कवर न्यू एंड अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसकी आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है? कि हम नए स्रोत बना लें, किसके? ऊर्जा के। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, ये सब क्या हो रही हैं? धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया? फिजिक्स के बेस पर, फिजिक्स को यूज करके सोलर एनर्जी बना ली। सोलर पैनल आपने देखे होंगे। जियोथर्मल एनर्जी बना ली और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये फर्स्ट पार्ट था और हम लोग सेकेंड पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे। आपको इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।